हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, वन वर्ड का हम जो पार्ट नंबर 7 लेकर आ चुके हैं आपके सामने, और जो आज के इस सेशन में हम वन वर्ड के कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं या फिर इसका एंड आउट करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, इस चैप्टर को चलाए हुए तकरीबन 7 से 8 क्लासेज हो चुकी हैं, और हमने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड थे जो कि अक्सर आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन एक साथ कर लिया है। और यदि आपने पिछले सेशन वॉच नहीं किए हैं तो पिछले सेशन को जरूर से वॉच करें, क्योंकि सभी सेशंस में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है वो बेहद ही लाजवाब और एकदम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। और यदि यहाँ से आपने एक कंप्लीट वन वर्ड रीड कर लिए और तो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका यहाँ से 1 या 2 नंबर सिक्योर होने वाला है। तो इन सेशंस को बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि आपने पिछले वाले सेशंस देखना मिस कर दिया है तो उनको जरूर से वॉच करें। देन उसके बाद में नेक्स्ट सेशन है, इसको भी वॉच करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और साथियों, आज के इस सेशन में जो आपके फोबिया यानी डर के रिगार्डिंग और मैनिया जो आपकी एक लत होती है, जुनून होता है, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड होते हैं, और इन वन वर्ड को हम डेली लाइफ से रिलेट करके या फिर हमें से बोल सकते हैं एकदम इजी वे में आज का ये सेशन हमें से बोल सकते हैं बेहद ही शानदार होने वाला है। क्योंकि इन सेशन को हम मजाक मजाक में याद करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे ही वर्ड हैं जिनको आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको कुछ एक ऐसे ही एग्जांपल दिए जाएंगे ताकि ये परमानेंटली रूप से आपको कंठस्थ हो जाए। क्योंकि साथियों, इन सभी का कलेक्शन बुक्स में बहुत ज्यादा दिया हुआ होता है, बट उन बुक्स के कंटेंट में से वो कंटेंट छांटना जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो अब हम अपना बिना समय गवाए आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और जो 2 मोटिवेशनल लाइन है वो सेशन के बिटवीन मध्य में आपको सुनाई जाएंगी, ताकि आप पूरा सेशन कंप्लीटली मोटिवेटेड रूप से देखें। तो साथियों, पेन और कॉपी ले लीजिएगा, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये वन वर्ड है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं या फिर उनके कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार की गलती आप आने वाले एग्जाम में ना करें, इसलिए इस सेशन को कंप्लीट वॉच करें। तो साथियों, हमारा पहला वर्ड है साथियों गेमोफोबिया। गेमोफोबिया क्या होता है साथियों? गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी जिस बंदे को या फिर जिस बंदी को शादी से डर लगे, यानी विवाह कराने से या फिर हमें से बोल सकते हैं मैरिज से डर लगता है। बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विवाह करवाने से यानी शादी की बात आते हैं उनमें हेजिटेशन सी पैदा हो जाती है, फिर उनको डर लगने लगता है। वो ही होता है साथियों गेमोफोबिया। तो गेमोफोबिया क्या हो गया यहाँ से? गेमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, जिनको विवाह से या फिर शादी से डर लगता है। आई थिंक पहला वर्ड आपके आसानी से क्लियर हो चुका होगा। एकदम इंटरेस्टिंग वर्ड है साथियों, आप इनको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप जिंदगी भर इन वर्ड्स को मिस नहीं करोगे यदि आप इनको डेली लाइफ से रिलेट करके याद करते हो। तो पेन और कॉपी में ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है साथियों गायनोफोबिया। गायनोफोबिया क्या होता है साथियों? गायनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमन, यानी हमें से बोल सकते हैं औरत का डर या फिर महिला का डर, जो कि अक्सर हमारे समाज में बोलते हैं लुगाई का डर, वो ही होता है साथियों। ये गायनोफोबिया वो ही होता है फियर ऑफ वुमन, यानी लुगाई या फिर औरत का डर, वो होता है साथियों गेमोफोबिया। ये तो क्या हो गया गेमोफोबिया? ये गेमोफोबिया तो हो गया साथियों फियर ऑफ जो आपकी मैरिज है उसका डर। और गायनोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ वुमन, यानी लुगाई या फिर औरत का डर, वो क्या हो जाता है साथियों? गायनोफोबिया। आई थिंक स्टार्टिंग के 2 वर्ड आपके आसानी से क्लियर हो चुके होंगे, और इनको ज्यादा से ज्यादा आप डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया यानी इन सभी के एंड में जो सफिक्स के रूप में फोबिया ही आएगा, जो डर के रिगार्डिंग या फिर फोबिया के रिगार्डिंग वर्ड है उनमें एंड में फोबिया ही आएगा। जरूरत है तो आपको स्टार्टिंग में जो इनके स्टार्टिंग में जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ आता है या फिर जो इंपोर्टेंट जो इनका रूट वर्ड होता है उसको देखने की जरूरत है। तो साथियों बिब्लियोफोबिया मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या था साथियों? पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक यानी बुक्स का कलेक्शन करता है। तो बिब्लियोफोबिया क्या होगा? जिनको बुक्स का कलेक्शन करने से डर लगे या फिर जिनको बुक्स यानी जो किताबें होती है उनसे डर लगे या फिर उनसे नफरत हो, वो ही होता है साथियों बिब्लियोफोबिया। तो बिब्लियोफोबिया जैसे कि हमको किताबों के जाते ही नफरत हो जाती है, तो वो ही है साथियों बिब्लियोफोबिया, यानी किताबों से नफरत या फिर किताबों का डर। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वर्ड है कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया भी साथियों इंटरेस्टिंग वर्ड है, और जो डेली लाइफ में अक्सर किसी के साथ ये ऐसी घटना होती है। कैट्रोफोबिया होता है साथियों फियर ऑफ डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर होता है या फिर हमें से बोल सकते हैं जो हमारे को
किसी बीमारी पर या फिर कोई डिसीज हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके पास जाने का जो डर होता है यानी फियर ऑफ डॉक्टर के पास जाने का डर, तो आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर लीजिएगा। CAT, केट यानी बिल्ली का डर, केट यानी हम ऐसे सोचते हैं डॉक्टर जाते ही वो काट फाट करेगा या फिर चीर फाड़ करेगा, उस प्रकार से। तो कैट्रोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ डॉक्टर, यानी डॉक्टर का जिनको डर लगता है वो होते हैं कैट्रोफोबिया। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेराफोबिया। ये क्या होता है साथियों? फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी जो बुढ़ापे से डर लगता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिनको ओल्ड एज से डर लगता है वो होता है जेरोफोबिया। तो जेरोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों? फियर ऑफ ओल्ड एज, या जिनको बुढ़ापे से डर लगता है। जैसे बहुत सारे साथी नहीं बोलते बुढ़ापे में, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जिनको बुढ़ापे के रिगार्डिंग या फिर ओल्ड एज के रिगार्डिंग हेजिटेशन सी होती है, वैसा लगता है, वो होता है जेरोफोबिया। उसके बाद में साथियों लोगोफोबिया। लोगोफोबिया क्या होता है? जो अक्सर हमें होता है, यानी फियर ऑफ स्टडी, जो नए वर्ड्स होते हैं उनको सीखने से जो डर लगता है या फिर जो हमको नफरत सी पैदा होती है वो होता है साथियों लोगोफोबिया। तो लोगोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ स्टडी एंड वर्ड्स, यानी स्टडी और वर्ड्स का जो फोबिया होता है वो होता है साथियों लोगोफोबिया। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट वर्ड है इरेगोफोबिया। इरेगोफोबिया क्या होता है साथियों? जैसे हमारा कोई टास्क है यानी हमारा कोई कार्य है वो हमें यानी अपने खुद को ही पूरा करना है, उसका यदि हम अपने काम से डर लगे या फिर अपने काम से नफरत करें या फिर अपने काम को नहीं करें, वो होता है साथियों इरेगोफोबिया, यानी फियर ऑफ वर्क, यानी जिसको अपने काम से या फिर अपने काम को करने में बिल्कुल भी मन ना हो या फिर उसका डर लगे, वो होता है इरेगोफोबिया। आई थिंक ये वर्ड भी आपके आसानी से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में साथियों बाथोफोबिया। बाथोफोबिया क्या होता है साथियों? बाथोफोबिया होता है साथियों फियर ऑफ डेप्थ, यानी जिनको गहराई से, यानी कि हम एक ऊंची हाइट पर जाकर नीचे की तरफ देखते हैं, यानी उस गहराई की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, या फिर जो डेप्थ यानी जो हमारी की गहराई होती है उसका जो डर लगता है वो होता है साथियों बाथोफोबिया। तो क्या होगा? फियर ऑफ डेप्थ, यानी जिनको गहराई से या फिर नीची जगह से डर लगता है वो होता है। उसके बाद में साथियों एक्रोफोबिया। तो बाथोफोबिया तो हो गया जिसको गहराई से डर लगता है, और एक्रोफोबिया हो गया जिसको हाइट यानी ऊंचाई से डर लगता है, वो होता है साथियों एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ हाइट, यानी एक हमें से बोल सकते हैं एक लिमिट से ऊपर हम ऊंची हाइट पर जाते हैं तो उस हाइट का जो हमें भय होता है या फिर जो डर होता है वो होता है एक्रोफोबिया। उसके बाद में साथियों हाइड्रोफोबिया। बहुत सारे साथी होते हैं जिनको पानी में जाते ही हमें से बोल सकते हैं हेजिटेशन होने लग जाती है या फिर उनको डर लगता है, यानी पानी में जाने से डर लगता है या फिर एक्सट्रीमली हमें से बोल सकते हैं अलग ही डिजायर हो जाती है, वो होता है साथियों हाइड्रोफोबिया। तो इसको हम इजीली वे में क्या पढ़ेंगे? फियर ऑफ वाटर, यानी जिनको वाटर यानी पानी का डर लगता है फिर पानी में जाने से डर लगता है, वो होता है हाइड्रोफोबिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा साथियों वर्ड है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है साथियों? जैसे किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में या फिर एक क्लोज रूम में है, यदि हम उसको बंद कर दें तो उसको एक क्लोज सरफेस यानी एक बंद जगह से जो डर लगता है वो होता है क्लास्ट्रोफोबिया। तो क्लास्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा? यानी किसी व्यक्ति को एक बंद जगह या फिर एक क्लोज सरफेस के अंदर डर लगता है, वो होता है क्लास्ट्रोफोबिया। उसके बाद में साथियों हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। तो साथियों ये सभी वर्ड है, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा, और जो इनका हिंदी अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ वो भी अपनी बुक में नोट डाउन करें, ताकि जब भी आप इनको रिवाइज करें तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये फोबिया के बाद में जो मेनिया वाले वर्ड है उनको भी हम कंप्लीटली रीड करेंगे। और साथियों यदि सेशन पसंद आ रहा है, वर्ड आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छी तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड करके रिलेट करके याद कर पा रहे हैं, तो सेशन को जरूर से लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों नेक्स्ट वर्ड पर हम पहुंच चुके थे पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या होता है साथियों? पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ फायर, यानी किसी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आग से या फिर आग की तरफ जाते ही डर लगता है, तो क्या हो जाएगा? फियर ऑफ फायर, यानी जो पायरोफोबिया है वो हो जाएगा साथियों फियर ऑफ फायर, जिनको आग से डर लगता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों थानतोफोबिया। तो थानतोफोबिया का अर्थ क्या होता है साथियों? ये होता है फियर ऑफ डेथ, यानी किसी व्यक्ति को मरने से डर लगता है या फिर जिनको अपनी डेथ से डर लगता है कि फ्यूचर में किस प्रकार से क्या होगा, उसके रिगार्डिंग जो भय होता है, फियर होता है, जो डर होता है उसको हम फियर भी बोलते हैं फोबिया की बजाय, तो वो क्या हो जाएगा? थानतोफोबिया। तो फियर ऑफ डेथ यानी मरने का डर। नेक्स्ट हमारा साथियों वर्ड है नोसोफोबिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें काफी बार इनमें से बहुत सारे वर्ड डायरेक्ट या फिर हमें से बोल सकते हैं बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है। तो नोसोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों? नोसोफोबिया हो जाएगा साथियों फियर ऑफ डिसीज, जो बीमारियां होती है या फिर जो हमें से बोल सकते हैं बहुत सारी बीमारियां होती है उनका डर लगता है, वो होता है साथियों नोसोफोबिया। तो नोसोफोबिया क्या हो जाएगा इजी वे में? फियर ऑफ डिसीज यानी बीमारियों का डर। नेक्स्ट हमारा साथियों वर्ड है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों? फियर ऑफ इंग्लिश, जैसा कि हमें लगता है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसको सीखने से जो डर लगता है, फिर जो अंग्रेजी से जो हमें डर लगता है वो होता है एंग्लोफोबिया। तो एंग्लोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों?
फियर ऑफ इंग्लिश, यानी जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखने से जो डर लगता है, जो फोबिया पैदा होता है, वो होता है साथियों एंग्लोफोबिया। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया आपको पिछली जो सीरीज थी उसमें बताया था एक्वारियम। एक्वारियम क्या होता था साथियों, जल जीवशाला, जिसमें जो जलीय जो प्लांट्स होते हैं, जो जीव होते हैं वो रहते हैं, यानी एक्वारियम। तो वो क्या था, जल जीवशाला यानी वाटर के रिगार्डिंग था। तो इसमें क्या आ रहा है एक्वा, तो जैसे एक्वारियम क्या होता है, वो एक लिक्विड का ही तो एक वो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो उसी प्रकार से आप इसको रिलेट कर लेंगे एक्वा। तो एक्वाफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर, यानी जिनको जल से या फिर वाटर से डर लगता है वो होता है एक्वाफोबिया। तो साथियों इनमें कोई स्पेशलिटी है नहीं, एकदम इंटरेस्टिंग वर्ड है। यदि आप इनको एक पॉजिटिव वे में सीखने की कोशिश करोगे तो आप इनको हमेशा बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक अच्छे तरीके से या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको याद कर पाओगे। क्योंकि बिकॉज यदि पॉजिटिव वे में या फिर हमें बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में यदि इनको हम याद नहीं करेंगे तो हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद हम इन सभी वर्ड्स को अपने माइंड से मिस आउट कर दें या फिर भूल जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो इनके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की या फिर रिलेट करवा कर याद करवाने की कोशिश की जा रही है उनको ध्यानपूर्वक सुने और इनको याद करें। नेक्स्ट है साथियों इरोटोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स, यानी जिसको सेक्स या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सेक्सुअली डिजायर से नफरत होती है या फिर जिनको डर लगता है वो होता है साथियों इरोटोफोबिया, यानी सेक्सुअली डिजायर से जो फियर होता है, फोबिया होता है, वो होता है। उसके बाद में साथियों फैगोफोबिया। फैगोफोबिया क्या होता है साथियों, फियर ऑफ ईटिंग, जिनको खाने से डर लगता है, यानी जो एकदम सेलेक्टिव या फिर चूजी टाइप के बंदे होते हैं जिनको यानी ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से जो इंटेंशनली जो उनके थॉट रहते हैं वो होता है साथियों फैगोफोबिया, जिनको फोबिया होता है ईटिंग यानी खाने के रिगार्डिंग। इसके बाद में साथियों डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया एक तो होता है साथियों डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया क्या हो जाएगा साथियों, शराब पीने की तीव्र इच्छा है, फिर हमेशा बोल सकते हैं शराब पीने की जो लत होती है वो होती है साथियों डिप्सोफोबिया। और जो डिप्सोमेनिया तो होती है साथियों शराब पीने की लत, और डिप्सोफोबिया क्या होती है जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उनको पीने से जो डर लगता है फिर उनसे जो नफरत होती है वो होती है डिप्सोफोबिया। तो डिप्सोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनका जो फोबिया होता है वो होता है डिप्सोफोबिया। उसके बाद में साथियों ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों, ऑटोफोबिया होता है साथियों फियर ऑफ लोनलीनेस या फिर सोलिट्यूड, यानी एकांत में या फिर अकेले रहने का। बहुत सारे साथी होते हैं जिनको अकेले में रहने पर डर महसूस होता है या फिर फियर महसूस होता है, वो होता है साथियों ऑटोफोबिया। तो ऑटो किसको रिलेट करता है साथियों, जैसे ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी क्या था, एक तंत्र यानी एक आदमी की सरकार। ठीक उसी प्रकार से ऑटो को हम सिंगल पर्सन से रिलेट करेंगे, तो सिंगल ऑटो का मतलब सिंगल पर्सन। उसके बाद में फोबिया यानी जिसको अकेले रहने का डर लगे या फिर जिसको एकांत में रहने का डर लगे, सोलिट्यूड या फिर लोनलीनेस, वो हो जाता है। नेक्स्ट है साथियों केकोफोबिया। केकोफोबिया भी एक अच्छा वर्ड है। केकोफोबिया क्या होता है साथियों, फियर ऑफ अगलीनेस, यानी जिसको गंदगी से या फिर हमेशा बोल सकते हैं जिसको बुरी चीजों से, जिसको डर्टी थिंग्स से जो नफरत हो या फिर जिनको उनसे डर लगे यानी एक गंदगी से डर लगे, वो होता है साथियों अगलीनेस, यानी फियर ऑफ अगलीनेस क्या हो जाएगा, केकोफोबिया। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया क्या होता है साथियों, क्रोनोफोबिया होता है साथियों जो फियर ऑफ टाइम, यानी जो समय होता है उसका जो डर होता है, फियर होता है, वो होता है क्रोनोफोबिया। इसको आप क्रोनोलॉजी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी क्या होती है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है उसकी जो घटनाएं होती है उनके रिगार्डिंग। तो क्रोनोलॉजी से क्या रिलेट करोगे, फियर ऑफ टाइम। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया क्या हो जाता है साथियों, ग्राफोफोबिया हो जाता है साथियों फियर ऑफ राइटिंग, यानी जिसको लिखने से या फिर जिसको हमेशा बोल सकते हैं जिसको हैंड राइटिंग करने से नफरत हो या फिर जिसको डर लगे, वो होता है ग्राफोफोबिया। तो फिर ग्राफोफोबिया क्या हो जाएगा, जैसे ग्राफ इस प्रकार के वर्ड क्या होते हैं, राइटिंग के रिगार्डिंग आते हैं। फिर जो डायग्राम होते हैं, ग्राफ हम जो मेंशन करते हैं जो स्कूल लाइफ में हमने किए होंगे, तो ग्राफ से किस प्रकार से रिलेट करोगे आप, फियर ऑफ राइटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों हेमेटोफोबिया। तो ये क्या होता है साथियों, जैसे हीमोग्लोबिन है, जिस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन है वो किसके लिए प्रयुक्त होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसके रिगार्डिंग ये वर्ड होता है। तो हेमेटोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून से या फिर ब्लड से जो डर लगे, फियर ऑफ फोबिया, फियर ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड होता है उसका डर लगता है, वो होता है साथियों हेमेटोफोबिया। उसके बाद में साथियों होडोफोबिया। और ये जो होडोफोबिया वर्ड है साथियों आपके जो 2019 में इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें ये वर्ड पूछा भी जा चुका है, होडोफोबिया। तो होडोफोबिया क्या होता है, होडोफोबिया होता है साथियों फियर ऑफ ट्रेवलिंग, यानी जिसको ट्रेवलिंग या फिर जिसको यात्रा करने से डर लगता है, वो होता है होडोफोबिया, यानी फियर ऑफ ट्रेवलिंग इजी वे में। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट कलेप्टोफोबिया। कलेप्टोमेनिया तो क्या हो जाता है साथियों, चोरी करने की तीव्र इच्छा। जो कलेप्टो होता है वो जो थीफ यानी जो चोरी होती है उसके वर्ड को डिनोट करता है। कलेप्टोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ
स्टील, यानी जो चोरी करने से जो डर लगता है वो होता है क्लेप्टोफोबिया। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों एंटोफोबिया। जैसे एंटोमोलॉजी क्या था, जो हमारे इंसेक्ट्स थे, जो हमारे कीट मकोड़े होते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला था हमने, एंटोमोलॉजी। तो एंटोफोबिया क्या हो जाएगा, एकदम इजी है। एंटोफोबिया तो वो हो जाएगा फियर ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे एंटोमोलॉजी क्या था, एंटोमोलॉजी था साथियों स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये एंटोफोबिया है, तो इसमें फोबिया ही तो जुड़ा है एंड में, तो फोबिया का फियर ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा ओरिथोफोबिया। ओरिथोफोबिया क्या है साथियों, ओरिथोफोबिया है फियर ऑफ बर्ड्स। यानी ओर्निथोलॉजी किसके लिए प्रयुक्त होता है, ओर्निथोलॉजी क्या होता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो हमारे पक्षी हैं उनका जो अध्ययन होता है वो होता है ओर्निथोलॉजी। तो इसमें ओरिथोफोबिया, तो ओरिथोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ बर्ड्स, यानी जो हमारे पक्षी होते हैं उनका जो डर होता है वो होता है ओरिथोफोबिया। उसके बाद में साथियों मायोफोबिया और एइलोरोफोबिया, ये दोनों ही वर्ड एकदम इंटरेस्टिंग है और एकदम इंपॉर्टेंट भी है। तो मायोफोबिया क्या हो जाएगा साथियों, जो हमारे माइस होते हैं या फिर जो रेट्स होते हैं, यानी फियर ऑफ रेट्स, यानी जो चूहे होते हैं उनका जो डर लगता है, उनके रिगार्डिंग जो बहुत सारे साथी होते हैं यानी जिनको चूहों से डर लगता है वो होता है साथियों मायोफोबिया। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा MYO। इसमें बहुत सारे साथी स्पेलिंग में गलती करते हैं, MYO फिर एंड में फोबिया। मायोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ रेट्स, जो चूहे होते हैं माइस। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है एइलोरोफोबिया। तो ये तो क्या हो गया, जो चूहे होते हैं उनका डर। और एइलोरोफोबिया हो गया साथियों फियर ऑफ कैट, यानी जो बिल्ली होती है उससे जिनको डर लगता है वो होता है साथियों एइलोरोफोबिया। तो एइलोरोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ कैट्स, जिनको यानी बिल्ली से डर लगता है। तो साथियों जो फोबिया के रिगार्डिंग जो भी इंपोर्टेंट वर्ड थे उनका कलेक्शन आपको एक साथ यहाँ पर दे दिया है। यानी तकरीबन 30 वर्ड के अप्रोक्सीमेट ये फोबिया के रिगार्डिंग वर्ड हो गए। और इतने वर्ड में मैनिया के भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैनिया और फोबिया दोनों को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा वन वर्ड का चैप्टर था इसका एंड आउट करेंगे। तो उसके ये सभी वर्ड है ये आपने आई थिंक होपफुली नोट किए होंगे। और साथियों पेन और कॉपी में इनका हिंदी अर्थ जरूर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो मैनिया के वर्ड है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो अब साथियों इस स्लाइड में हम जो मैनिया के वर्ड है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको बताया था कि फोबिया मतलब था फियर यानी डर। तो अब पहले ये पता होना चाहिए मैनिया, जो मैनिया एंड में सफिक्स जुड़ेगा या फिर जो एक कॉमन वर्ड आएगा इसका अर्थ क्या होता है। साथियों मैनिया होता है, इसका हिंदी में अर्थ हम बोल सकते हैं किसी चीज को करने के पीछे एक बुरी लत या फिर अच्छी लत, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं किसी चीज को करने का पागलपन, यानी किसी को एक्सेसिव डिजायर हो यानी अत्यंत इच्छा हो किसी कार्य करने की, चाहे वो पॉजिटिव कार्य हो या फिर नेगेटिव कार्य। तो यानी इसकी हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है साथियों लत या फिर आदत, यानी एक्सेसिव डिजायर, वो होता है मैनिया, यानी किसी चीज के पीछे पागलपन होना या फिर पागलपन दिखाना वो होता है। तो साथियों हम इसमें बात करते हैं। तो पहला वर्ड है मैनिया के रिगार्डिंग साइनोमैनिया। तो साथियों साइनोमैनिया क्या होता है, साइनोमैनिया साथियों वो होता है यानी लवर ऑफ डॉग्स, यानी जो हमारे कुत्ते होते हैं उनके प्रति जो प्रेम करता है या फिर जो उनसे प्रेम करता है फिर उनको पालने की जो इच्छा रखता है वो होता है साइनोमैनिया। तो साइनोमैनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ डॉग्स। जो बहुत सारे साथी होते हैं जो यानी हम देखते हैं इवन तो बहुत सारी जगह पर जहाँ पर कुत्ते पाले जाते हैं फिर जिनको कुत्तों से अच्छी तरीके से प्यार होता है डॉग्स से, वो होता है साइनोमैनिया। तो साइनोमैनिया क्या हो जाएगा साथियों, यानी ए लवर ऑफ डॉग्स। उसके बाद में साथियों एंथोमेनिया और उसके बाद में साथियों बिब्लियोमैनिया। तो साथियों बिब्लियोमैनिया क्या हो जाएगा, यानी जो मैनिया ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी जो बुक्स को जो अच्छी तरीके से कलेक्ट करता है वो होता है साथियों बिब्लियोमैनिया, यानी जिसको बुक्स से अच्छी तरीके से प्यार हो या फिर उसको अच्छी तरीके से सजो कर रखने का प्रेम हो, यानी उनको पढ़ने की अच्छी इच्छा हो, वो होता है बिब्लियोमैनिया। साथियों पहले वाला वर्ड मिस आउट हो गया था एंथोमेनिया। एंथोमेनिया क्या होता है साथियों, ए लवर ऑफ जो फ्लावर्स होते हैं, यानी जो फूल होते हैं फिर हमेशा बोल सकते हैं जो पुष्प होते हैं उनके प्रति जो ज्यादा प्रेम रखते हैं फिर जिनको फूल होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, यानी ए लवर ऑफ फ्लावर्स उसे बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा एंथोमेनिया। तो एंथोमेनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ फ्लावर्स। और बिब्लियोमैनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ बुक्स या बुक्स कलेक्शन करने वाला। और साइनोमैनिया ए लवर ऑफ या फिर ऑब्सेशन डिजायर ऑफ डॉग्स, यानी जो कुत्तों को पालने की अत्यधिक इच्छा। उसके बाद में साथियों ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया क्या साथियों, यानी ए मैनिया फॉर जो ट्रेवलिंग होती है फिर यात्रा करने का जो पागलपन होता है फिर जो इसको यात्रा करने का ज्यादा शौक होता है वो होता है ड्रोमोमेनिया। तो ड्रोमोमेनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ ट्रेवलिंग या फिर जो ऑब्सेशन डिजायर ऑफ ट्रेवलिंग, यानी जो यात्रा करने की जो अत्यधिक इच्छा होती है वो होती है ड्रोमोमेनिया। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट वर्ड है नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया क्या होता है साथियों, नोस्टोमेनिया होता है साथियों यानी जिस बंदे को अपने घर पर रहने की ज्यादा इच्छा हो या फिर जिसको घर से बाहर जाना अच्छा ना लगे वो होता है नोस्टोमेनिया, यानी ए मैनिया फॉर होम, यानी जिसको घर पर रहना अच्छा लगे या फिर जिसको घर पर रहना ही पसंद हो वो होता है साथियों नोस्टोमेनिया।
तो नोस्टोमेनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ होम यानी घर का प्रेमी। उसके बाद में साथियों मेलोमेनिया, मेलोमेनिया क्या होता है साथियों, ए लवर ऑफ म्यूजिक। बहुत सारे साथी होते हैं, काफी साथियों को फिल्म से हम ऐसे बोल सकते हैं फिल्म देखना पसंद होता है, किसी को जो म्यूजिक है उसको सुनना पसंद होता है, यानी बहुत सारे साथियों की अलग अलग फील्ड में रुचि होती है। लेकिन जिनको म्यूजिक या फिर गाने सुनने का अच्छा शौक होता है, फिर जिसको गाने सुनने की ज्यादा आदत होती है, वो होता है साथियों मेलोमेनिया। तो मेलोमेनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ म्यूजिक, जिसको म्यूजिक से अत्यंत प्रेम हो, वो होता है मेलोमेनिया। तो साथियों इन वर्ड को आप एक इंटरेस्टिंग वे में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि साथियों ऐसा तो है नहीं ये या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक फिक्स वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा लॉजिक बनाकर या फिर डेली लाइफ से रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट वर्ड है कलेप्टोमेनिया। कलेप्टोमेनिया क्या होता है साथियों, एक्सेसिव डिजायर ऑफ स्टीलिंग, यानी चोरी करने की या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं चोरी करने की अत्यधिक तीव्र इच्छा। जिस बंदे को चोरी करने की ज्यादा आदत हो वो होता है कलेप्टोमेनिया, यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपको कलेप्टोमेनिया। उसके बाद में साथियों डायनोमेनिया और उसके बाद में साथियों डिप्सोमेनिया, हिपोमेनिया। तो साथियों डिप्सोमेनिया क्या होता है, डिप्सोमेनिया होता है साथियों जो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑब्सेशन डिजायर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जो शराब होती है फिर जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उनकी जो पीने की अत्यधिक लत होती है वो होती है साथियों डिप्सोमेनिया। और हिपोमेनिया क्या होता है साथियों, हिपोमेनिया होता है साथियों जो ए लवर ऑफ हॉर्सेस, यानी जो घोड़े होते हैं फिर हम ऐसे बोल सकते हैं घोड़ों को रखने का अत्यधिक प्रेमी हो और जो घोड़ों से अत्यधिक प्रेम करता हो, वो होता है साथियों आपका हिपोमेनिया। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलिटिकोमेनिया। ये क्या होता है साथियों, ये होता है साथियों मैनिया फॉर पॉलिटिक्स या फिर ऑब्सेशन डिजायर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जिसको राजनीति करने की अच्छी इच्छा हो, यानी जिसकी राजनीति फील्ड में अच्छा एक्सेसिव डिजायर हो, वो होता है साथियों पॉलिटिकोमेनिया। तो आप इसको पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं, एकदम सिंपल इजी वर्ड है, पॉलिटिक्स से रिलेट करके हम इसको याद कर लेंगे पॉलिटोकोमेनिया। उसके बाद में साथियों प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया क्या हो जाएगा साथियों, प्लूटोमेनिया हो जाएगा साथियों यानी ऑब्सेशन डिजायर ऑफ मनी, जिसको अत्यधिक धन या फिर जो मनी है उसको कलेक्शन करने की इच्छा हो या फिर पागलपन हो, यानी पैसे के प्रति ज्यादा प्रेम हो, वो होता है साथियों प्लूटोमेनिया। तो जिस प्रकार से प्लूटोक्रेसी था, प्लूटोक्रेसी क्या था साथियों, धनवान लोगों की सरकार, उसी प्रकार से यानी प्लूटोमेनिया क्या हो जाएगा, जो मनी को ऑब्सेशन यानी मनी के प्रति जो ज्यादा प्रेमी हो वो होता है प्लूटोमेनिया। तो साथियों ये जो रूट वर्ड है ये बेहद ही कम है, बट इनके आगे किसी वर्ड के आगे मैनिया जोड़ देगा, किसी के आगे फोबिया जोड़ देगा। तो इन मैनिया या फिर ये जो फोबिया सफिक्स वाले वर्ड है इनका भी आपको पता होना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये वर्ड 2-3 जगह आ चुका, लेकिन इनका हर जगह अलग अर्थ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसके एंड में जो वर्ड जुड़ जाते हैं इससे इनका जो एक्चुअल मीन है वो डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद में साथियों थिएट्रोमेनिया। थिएट्रोमेनिया क्या होता है साथियों, ऑब्सेशन या फिर करेज फॉर प्लेइंग, यानी जिसको खेलने की या फिर जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं ग्राउंड में जाने की अत्यधिक इच्छा हो, यानी जिसको खेलने का शौकीन हो, यानी जो ऑब्सेशन डिजायर ऑफ प्लेइंग, वो होता है साथियों थिएट्रोमेनिया। तो थिएट्रोमेनिया क्या हो जाएगा, जिसको खेलने की या फिर ए लवर ऑफ प्लेइंग, यानी जिसको खेलने का अत्यधिक शौकीन। नेक्स्ट है साथियों टेक्नोमेनिया। टेक्नोमेनिया क्या हो जाएगा साथियों, ऑब्सेशन डिजायर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जिसको नई नई टेक्निक्स पसंद हो, नई नई टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करना पसंद हो, उसके बारे में जानना पसंद हो, या फिर उसके बारे में एक अच्छा जुनून हो, एक्सेसिव डिजायर हो, वो होता है साथियों आपका टेक्नोमेनिया। टेक्नोमेनिया के बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्राफोफोबिया। तो ग्राफोफोबिया क्या हो जाएगा, ए मैनिया ऑफ राइटिंग, यानी जिसको लिखने का अत्यधिक शौकीन हो या फिर जिसको हैंड राइटिंग करना अच्छा लगे, वो होता है साथियों ग्राफोमेनिया। तो ग्राफोफोबिया क्या था, जिसको लिखने का डर लगे, वो था ग्राफोफोबिया। यहाँ पर मैनिया जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसको लिखना अच्छा लगे या फिर जिसकी इच्छा हो, वो होता है ग्राफोफोबिया। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाइपोमेनिया। तो साथियों हाइपोमेनिया वर्ड है, उसका जो एक्चुअल मीन है वो क्या हो जाता है साथियों, हाइपोमेनिया होता है साथियों आपके माइनर जो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो माइनर मेनिया होता है, यानी जिसको स्मॉल यानी छोटा जो पागलपन होता है वो होता है साथियों आपका हाइपोमेनिया। तो हाइपोमेनिया क्या हो जाएगा, माइनर मेनिया, जिसको छोटी चीजों से अत्यधिक प्रेम हो, वो होता है साथियों हाइपोमेनिया। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है फोनोमेनिया। तो फोनोमेनिया क्या हो जाता है साथियों, फोनोमेनिया और ये आपका डेक्रोमेनिया, ये दोनों वर्ड सेम है, यानी हम इसको साइनो बोल सकते हैं। तो फोनोमेनिया और डेक्रोमेनिया क्या हो जाएगी साथियों, एक्सेसिव या फिर ऑब्सेशन डिजायर ऑफ किलिंग समवन, यानी किसी व्यक्ति की हत्या करना या फिर मर्डर करने की जो अत्यधिक इच्छा होती है वो होती है साथियों फोनोमेनिया और डेक्रोमेनिया। इन दोनों का अर्थ सेम है, देख लीजिएगा ये क्या है डेकोनोमेनिया और ये है फोनोमेनिया, इन दोनों का अर्थ सेम है, यानी फियर ऑफ
मर्डर ऑफ समवन यानी किसी की हत्या करना। उसके बाद में साथियों थियोमेनिया और इलिथ्रोमेनिया। तो थियोमेनिया क्या होता है साथियों, जिसको भगवान के प्रति अत्यधिक बिलीफ हो या फिर विश्वास हो, वो होता है थियोमेनिया। तो थियोमेनिया क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ गॉड, जिसको गॉड के प्रति प्रेम हो, उसके गॉड के प्रति आस्था हो, यानी हमेशा बोल सकते जो भक्ति भावना में लीन हो, वो होता है थियोमेनिया। उसके बाद में साथियों इलिथ्रोमेनिया, इसका अर्थ क्या हो जाता है साथियों, ऑब्सेशन डिजायर ऑफ फ्रीडम, यानी जिसको स्वतंत्रता अच्छी लगे या फिर जिसको हमेशा बोल सकते हैं जिसको लिबरेशन अच्छा लगे, यानी जिसको स्वतंत्रता या फ्रीडम अच्छा लगे या फिर ऑब्सेशन डिजायर ऑफ फ्रीडम, वो हो जाता है साथियों इलिथ्रोमेनिया। तो इसमें क्या बताया था, पहला वर्ड था साथियों साइनोमेनिया, जिसका हिंदी में जो अर्थ था क्या था, जो ए लवर ऑफ डॉग्स। इस प्रकार से साथियों जो कंप्लीट वर्ड आपको करवाए गए, यानी जो मेनिया के वर्ड और जो आपके फोबिया के वर्ड है, ये जो भी इंपॉर्टेंट थे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से, उस सभी वर्ड का कलेक्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया। और आज के इस सेशन के बाद जो हमारा वन वर्ड का चैप्टर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे वर्ड है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उन सभी का कलेक्शन हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से लीड करेंगे, यानी जो नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है होगा वोकैबुलरी के रिगार्डिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने पिछले सेशन से यदि मिस किए हैं तो पिछले सेशंस को भी कंप्लीटली आप वॉच करें, क्योंकि जो पिछले सेशंस है उनमें भी जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होंगे या फिर फंसेंगे, तो इनको मिस करना आप बिल्कुल भी ना करें। और जो भी सेशन आपको या फिर कोई भी क्वेरी हो आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप इन सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों मैं यही बोलूंगा कि आपको सेशन जैसा भी लगा हो, या तो सेशन पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आया हो या फिर नेगेटिव रेस्पॉन्स में, जैसा भी व्हाटएवर जैसा भी सेशन आपको लगा हो उसका रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम साथियों के साथ जरूर से शेयर करें। तो साथियों टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।